जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र माता सीता को बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो इस युद्ध से पहले उन्होंने इसी एकादशी का व्रत पालन किया था और उसी के फलस्वरूप उन्हें इस महाभयंकर युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करवाने की क्षमता रखती है ये विजय एकादशी। आइए अब जानते हैं विजय एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार साल 2025 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा, व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल पर इस दिन एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनिए। इस बार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार को दोपहर में 1:56 से। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर में 1:44 पर। इसीलिए इस बार केवल 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं। लेकिन रविवार के दिन ना तो तुलसी जी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से सुबह 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से 6:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहाँ तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर में 1:45 से और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर में 12:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए। इसीलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रहेगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप जानते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्तों के बारे में। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर। सूर्यास्त शाम को 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:16 से 1:02 तक। राहु काल दोपहर में 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम को 7 बजे तक। ध्यान रखिएगा सोमवार को दोपहर में 12:47 से ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 7 बजे तक रहेगा। और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होना चाहिए। और इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि व्रत खोला जाएगा 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में
व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग लगाकर उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर कर अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। दसवीं तिथि के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दसवीं तिथि के दिन पूजन के उद्देश्य से ही स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज जो कि सप्त धान रखें और फिर उसके ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा जो कि स्वर्ण, तांबा या पीतल आदि किसी भी धातु की हो उस प्रतिमा को रखें। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। और फिर व्रती को व्रत का संकल्प ले कि आज मैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत निर्विघ्न मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। और जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और जो आपने भगवान की प्रतिमा को स्थापित की है उनका विधिवत जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से उनका पूजन करें। जहाँ तक हो सके उसी कलश के सामने बैठ करके दिन रात भगवान का पूजन, आरती, भजन, कीर्तन आदि करते हुए एकादशी के दिन और एकादशी की रात्रि को व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, अगर आपके पास नदी, तालाब आदि हो तो वहां जाकर के कलश को ले जाकर के विधिवत उनका पूजन करें। उस कलश का और भगवान की प्रतिमा का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और भगवान को व्रत अर्पण करना चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान को विशेष प्रकार से सिंगाड़े के फल का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाएं। बिना तुलसी दल के भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। व्रती को व्रत के दौरान जहाँ तक बन सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन अर्चन करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।